भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भगवान शिव के 9 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी महिमा स्वयं शिव पुराण में वर्णित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जिसे तांत्रिक रूप से सर्वाधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है और इसकी स्थापना से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए हम 3 प्रमुख प्रसंगों को देखेंगे। 1. महाकालेश्वर की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। डॉ कालिदास और महाकाल की कृपा। राजा चंद्रसेन और शिव भक्त श्रीकंठ की कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। अवंती, आज का उज्जैन नगर में राजा चंद्रसेन का शासन था। यह नगर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। यहाँ के लोग भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी आराधना करते थे। उसी समय रत्नमाल पर्वत के पास एक क्रूर राक्षस दूषण का निवास था। दूषण अत्यंत बलशाली था और उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। लेकिन इस वरदान के कारण उसने अधर्म का मार्ग अपना लिया और ऋषि मुनियों को सताने लगा। दूषण राक्षस का तंग दूषण ने अपनी दैत्य सेना के साथ उज्जैन पर आक्रमण कर वह शिव भक्तों को कष्ट देने लगा और मंदिरों को तोड़ने लगा। उसने ईशियों और ब्राह्मणों को यज्ञ करने से रोक दिया। घबराए हुए सभी ऋषि मुनि और नगरवासी भगवान शिव की शरण में आए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, जो सच्चे मन से मेरा ध्यान करता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। चिंता मत करो, मैं स्वयं अवंतिकापुरी में प्रकट होकर इस अधर्मी का संहार करूंगा। भगवान शिव का प्राकट्य और दूषण का वध। जब दूषण राक्षस ने उज्जैन के भक्तों पर अंतिम आक्रमण किया, तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वे एक अत्यंत तेजस्वी और प्रलयंकारी रूप में प्रकट हुए, जिसके आगे कोई भी जीव खड़ा नहीं रह सकता था। इस रूप को देखकर दूषण और उसकी सेना भयभीत हो गए, लेकिन अहंकार में चूर दूषण ने शिव से युद्ध करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से दूषण का वध कर दिया और उसकी समस्त दैत्य सेना को भस्म कर दिया। इसके बाद शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं स्थापित हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भक्तों, आज से मैं इस स्थान पर सदैव विराजमान रहूंगा और जो भी भक्त श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, मैं उसे जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। महाकाल और कवि कालिदास की कथा। महाकालेश्वर से जुड़ी एक अन्य प्रसिद्ध कथा संस्कृत के महान कवि कालिदास से संबंधित है। प्राचीन समय में उज्जैन में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पुत्री विद्यावती बहुत बुद्धिमान और रूपवान थी, लेकिन वह अत्यंत घमंडी भी थी और अपने जान पर अभिमान करती थी। विद्यावती का शाप और कालिदास का उत्थान। एक बार भगवान महाकाल ने अपनी लीला से विद्यावती को यह एहसास कराया कि जान और सौंदर्य नश्वर है, लेकिन भक्ति अमर होती है। कालिदास, जो एक सामान्य व्यक्ति थे, विद्यावती के अभिमान के कारण तिरस्कृत हुए, लेकिन भगवान महाकाल ने उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद दिया, जिसके कारण वे संस्कृत साहित्य के महान कवि बने और उनकी प्रसिद्धि संपूर्ण भारत में फैल गई। राजा चंद्रसेन और श्रीकंठ शिव भक्त की कथा। उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान महाकालेश्वर की पूजा किया करते थे। श्रीकंठ बालक की भक्ति। राजा के दरबार में एक छोटा बालक श्रीकंठ भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करता था। एक दिन उज्जैन के शत्रु राजाओं ने आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन युद्ध में व्यस्त थे। तब श्रीकंठ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महाकाल स्वयं प्रकट हुए और शत्रु सेना को भस्म कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने श्रीकंठ को दर्शन देकर कहा, जो भी मेरे प्रति सच्ची भक्ति रखेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। तब से लेकर आज तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने वाले भक्तों को मृत्यु और भय से मुक्ति मिलती है। महाकाल की महिमा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कुछ प्रमुख विशेषताएं। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यह भस्म आरती। यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल भस्म आरती होती है, जिसमें महाकाल को भस्म से स्नान कराया जाता है। कालसर्प दोष निवारण। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से कालसर्प दोष और पितृदोष दूर होते हैं।
मृत्यु भय से मुक्ति। जो भी सच्चे मन से महाकाल की आराधना करता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह शिव भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार है। यहां आकर श्रद्धालु शिव कृपा प्राप्त करते हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भगवान महाकाल की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। नमः शिवाय।